हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति बात है शंकर। कैसे हैं आप सब गाइस? ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेला क्वीन का कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। जितनी भी मेला क्वीन की पार्टिसिपेंट्स थी वो सब आ गई हैं और उन सबको उनके कार्ड्स दिए जा रहे थे यहाँ पे। तो सबको 1 बाय 1 कार्ड दिया गया था। फिर उसके बाद पहले तो हम लोग अपने मन से खड़े हो गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला जिसका जो नंबर है वो उस अकॉर्डिंग लगे, लाइक 1 2 3 4 5। मेरा कंटेस्टेंट नंबर था 13 नंबर। फिर मैं 13 पे आके स्टार्ट हो गई थी, खड़ी हो गई थी। तो वहाँ पे सबको एक साथ खड़ा किया गया पहले। तो आप देख सकते हो गाइस, एक बच्चे की माँ प्लस हेल्दी हो चुकी हूँ मैं पहले से। स्टिल मैंने मेला क्वीन में पार्टिसिपेट किया और जोरदार टक्कर थी मेरी वहाँ पे। बहुत मज़ा आया मुझे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो गया था उस वक्त। आप खुद देख सकते हैं, अभी आगे आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अब रैंप वॉक स्टार्ट होने वाली है। एक एक करके सब यहाँ पे रैंप वॉक करेंगी। जितनी भी कंटेस्टेंट्स थी ये सब आप देख सकते हो। टोटल कंटेस्टेंट जितनी भी हैं तो यहाँ पे सब एक एक करके फिर रैंप वॉक करेंगी। तो यहाँ पे अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। रैंप वॉक स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपको कैसे रैंप वॉक करना है, कितनी कितनी देर। आपको सिर्फ 2 मिनट्स मिलेंगे, 2 मिनट्स में आपको रैंप वॉक करनी है। तो वहाँ से नंबर 1 कंटेस्टेंट थी, इन्होंने रैंप वॉक करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 इस तरह से बैक टू बैक रैंप वॉक हुई। फिर उनका इंट्रोडक्शन। तो मेरा नंबर 13 था, 13 नंबर। तो मेरा नंबर सबसे बाद में आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 3 ही बची हैं। तो इस तरह से एक एक करके सबका रैंप वॉक हुआ और सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद क्या हुआ था कि जितने भी थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था फॉर फर्दर राउंड के लिए। मतलब जितने लोगों को किया सेकंड राउंड के लिए, आधों को छटनी हो गई थी बेसिकली। तो सबको कंसोलेशन प्राइज़ देकर साइड कर दिया गया आधों को। फिर आधों को सेकंड राउंड में भेजा गया। फिर आधों को सेकंड राउंड से आउट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 को रखा था मेला क्वीन के लिए। अब मेरी बारी। Don't be a woman who needs a man. Be a woman a man needs. My name is Jyoti Upadhyay and I am here to present myself as a Mela Queen. And I am a microbiologist from last 3 years. And by profession I am a microbiologist and by passion I am a YouTuber. Thank you so much, judges. बची भी रैंप वॉक जो भी थी वो फिर रैंप वॉक हुई। जैसे आप देख सकते हो मेरे बाद जो 3-4 कंटेस्टेंट बचे थे उनकी रैंप वॉक हुई है। और फिर उनकी रैंप वॉक के बाद यहाँ पे जो सेग्रीगेट करने का राउंड था वो किया जा रहा है। यहाँ पे कंसोलेशन प्राइज़ देके सबको सेग्रीगेट कर दिया गया था। राउंड 2 बेसिकली जो था इंट्रोडक्शन। What is more important to you, happiness or money? It is obviously happiness, sir. Why? Because everything which I have do, I just love with happiness only. Money is not important. जीवन में खुश रहना ही सबसे important है। अगर आप खुश हो, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। You think? हर काम खुशी से करना चाहिए। अगर आप पैसा भी कमा रहे हो तो भी खुशी से कमाओ, तभी वो पैसा आप कमा पाओगे। अगर आप अपने पैसा कमाने से अपनी जॉब से खुश नहीं हो तो वो पैसा आपको कभी पनप नहीं पाएगा। Okay, thank you. Thank you, sir. Next 15. सो ये सेकंड राउंड था जिसमें मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और टॉप 3 बची थी केवल मेला क्वींस पार्टिसिपेंट्स। हे गाइस, तो कंपटीशन हो गया मेला क्वीन का भी और बेस्ट कपल का भी। अभी हम लोग कुछ खा पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के। स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, हम देख सकते हो। इन स्टॉल्स वगैरह में हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी है, खड़े खड़े मेरे पैरों की हालत बहुत ख़राब हो गई है।
11:30 पौने 12 बज रहा है और मैं अब बैठी हूँ। जब से मेला में आई हूँ हम लोग सिर्फ चल रहे हैं और खड़े हैं। हम लोग मेला में आ गए थे अप्रॉक्स 9 बजे, इनफैक्ट 8:30 पे आ गए थे। 8:30 से 11:30 बज चुका है, मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ, हील्स पहनी हुई है मैंने, मेरी हालत ख़राब हो गई गाइस। अब आज जो बच्चे को जी थी वो भी गई। कल हमें गिफ्ट मिला है, घर पहुँच के दिखाएंगे गिफ्ट और घर पहुँच के आपको बताऊँगी क्या क्या हुआ। कौन सी मेहंदी? तो गाइस रात में अब हम लोग घर के अंदर घुस रहे हैं। इतना थक गए हैं भैया, मेरे तो पैर बोल रहे हैं इतने घंटे हील्स पहन कर खड़े रहने में और इतना सारा कंपटीशन करने में। बेस्ट कपल मेला क्वीन दोनों हो गई। हाँ, गिफ्ट जो मिला देख लो भैया फटाफट, तो तुम चले जाओगे 11 बजे चले जाओगे। चलो गाइस फटाफट से गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर ये चले जाएंगे ना तो फिर चक्कर में। लो परी शुरू खोलो, परी खोल जल्दी। हाँ ऐसे खोल लो। सबसे बढ़िया ये चीज है, हमें प्राइज मिला बेस्ट कपल सेकंड। ये था चलो बाय बाय तित्या, पापा जा रहे हैं, पापा को बाय कर दो। चलो हाँ चल यार गाइस हालत खराब हो गई। सोच रही थी मैं एक वीडियो और शूट कर लूँगी कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से ली थी, बट मेरी अगेन हिम्मत नहीं हो रही है शूट करने की कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई यार मेला क्वीन और उसमें पार्टिसिपेट करने में। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, अब मैं कुछ शूट नहीं करूँगी। ला मुझे दे दो। हे गाइस गुड मॉर्निंग। कल 1:30 बज गया था ना लेट मैं बहुत थक गई थी, तो मैं सो गई ऐसे, मुझसे कुछ नहीं हो पाया, मैं बहुत दर्द हो रहा था पैरों में। तो बेसिकली मैं मेला क्वीन के पार्टिसिपेशन में टॉप 4 में रही, मैं टॉप 4 में थी। और मेरी मम्मा बोल रही नीचे जितनी भी ऑडियंस बैठी थी वो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम मेला क्वीन भी जीत जाओगी और बेस्ट कपल में फर्स्ट प्राइज़ हमें मिलेगा, क्योंकि हम लोग सबसे अलग लग रहे थे। बट द थिंग इज़ कि बेस्ट कपल में कुछ गड़बड़ी हुई है। कुछ लोग हमारा फर्स्ट ही बोल रहे थे, लेकिन जिनको फर्स्ट दिया गया है उनका कुछ था, मतलब कुछ घपला हुआ है बेसिकली, ऐसा लोगों ने बोला। जितने व्यूअर्स थे मेरी मम्मी के आसपास वाले और एक मेला क्वीन पार्टिसिपेट थी वहाँ पे, उन्होंने भी मुझे बोला कि मेरी मम्मी तो हम लोग तो यही बोल रहे थे कि आप ही लोगों को बेस्ट कपल का फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, बट आपको सेकंड मिल गया और उन लोगों को फर्स्ट दे दिया, जबकि उन लोगों ने तो कोई आंसर भी अच्छा नहीं किया था, ब्ला ब्ला। तो वो कुछ हुआ है, मतलब डिजर्विंग कौन था वो सबको पता है, टचवुड। वेल कोई बात नहीं, हर बार अगर हम ही फर्स्ट आते रहेंगे तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा। लाइक 2019 में, आज से 2 साल पहले हुआ, 2 साल तो कोविड की वजह से हुआ नहीं, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है 2 साल कोविड की वजह से नहीं हुआ, उससे पहले हुआ था, हमारी नई शादी हुई थी 2019 में, तब हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था और इस बार हमें सेकंड मिला मेल बेस्ट कपल के लिए। तो बहुत खुशी हो रही है। और मेला क्वीन में तो डेफिनेटली मेरे को वैसे भी नहीं देना था, क्योंकि एक ही इंसान को 2 बार कैसे जिता सकते हैं यार। मैं बेस्ट कपल के लिए पार्टिसिपेट करके तुरंत ही मेला क्वीन में चली गई। तो यहाँ पे क्या था ना, मुझे जो रियलाइज़ हुआ कि टॉप 4 में आ गई हूँ मैं, तो ऐसा इसलिए किया इन लोगों ने क्योंकि फिर सारी ऑडियंस देख ही रखा था मेरे को बेस्ट कपल के लिए। अगर मैं बेस्ट कपल में नहीं जाती तो मेला क्वीन में जाती, किसी एक में जिता पाएंगे ये लोग। अगर सेम पार्टिसिपेंट दोनों में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको जिता कैसे देंगे, है ना, आप समझ रहे हो ना, इस वजह से। बट मेरी मम्मी कह रही थी वहाँ पे जितनी भी मेला क्वीन के पार्टिसिपेंट थी, एक तुम और एक वो रेड सूट वाली, सिर्फ 2 ही अच्छी लग रही थी, बाकी कोई टक्कर का ही नहीं था।
सोचो इतनी बड़ी बात। अब आप सोचो वो तो मेरी मम्मी है। मैं भले ही हेल्दी हो गई हूँ, मेरा बेबी भी हो गया है, बट मैं अनमैरिड गर्ल्स को बीट कर रही थी वहाँ पे खड़ी होके, फिंगर क्रॉस। ऐसा मैंने खुद भी फील किया। वेल आई एम सो हैप्पी कि मैं वहाँ पे गई, मैंने पार्टिसिपेट करा। ऑल थैंक्स टू माई हस्बैंड कि वो मुझे लेकर गए हमेशा की तरह, और बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा ये व्लॉग नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसी लगी हमारी वॉक, मेरी रैम्प वॉक, मेरे हस्बैंड के साथ हमारी रैम्प वॉक, कैसा लगा आपको सब कुछ। सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारा जीतने का चांस बहुत ज़्यादा था, फर्स्ट प्राइज़ बेस्ट कपल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इतना बढ़िया आंसर किया था। उनसे पूछा गया था कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझ में चेंज करना चाहते हो। मम्मी मैं बोल नहीं पा रही हूँ यार, मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने बोला आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो अपनी वाइफ में चेंज करना चाहते हो। उन्होंने क्या आंसर करा है यार, देखिए आप लोगों ने वीडियो आगे पेज आप लोग देख ही चुके होंगे, कितना बढ़िया आंसर करा है। मैं तो खुद उनका मुंह देख रही थी यार, कितना बढ़िया आंसर करा, दिल खुश हो गया मेरा। तो जजेस भी बहुत खुश हो गए थे, ऐसे कर रहे थे, लेकिन बदतमीज तो वो कुछ और गया। मेकअप देखो अभी तक साफ नहीं किया, मैं पहली बार ऐसे मेकअप करके सो गई, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई मुझे कि मैं फेस वॉश कर सकूँ या मेकअप रिमूव कर सकूँ। मैं लेटते ही सो गई यार, थक गई थी मैं। कल भी ऑफिस गई थी, ऑफिस से भागी भागी आई हूँ 7 बजे तक, फिर रेडी हुई, फिर हम लोग मेला चले गए। मेला में घुसने के बाद बैठने का मौका ही नहीं मिला, खड़े खड़े पैर में दर्द हो गया। अभी बज रहा है 8:45, उठी हूँ मैं सो के 8:45 पे। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, फिर जा रही हूँ मैं ऑफिस। ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये तो हालत हो गई है मेरी। कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से रेडी हो जाऊँ, हस्बैंड आ रहे होंगे मेरे को लेने के लिए, उन्हीं के साथ जाती हूँ ऑफिस। वो मुझे यहाँ से उठा लेते हैं मम्मी घर से, तो हम मुझे लेते हुए निकल जाते हैं। चलो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना रही है, मैं ऑफिस जाऊँगी, मेरे लिए नाश्ता बनना है और मैं रेडी नहीं हूँ। देखो मम्मी क्या बना रही हो? गोभी आलू की सब्जी और तिकोना पराठे। ये पराठे देखिए, ये जो है चौकोर पराठे हैं। वाह ये चौकोर पराठे, और ये गोभी की सब्जी है, देखिए आप कितनी बढ़िया। शाबाश। क्या है? चलो भैया नाश्ता तैयार है और हम तैयार नहीं है। मातेश्वरी मातेश्वरी। मम्मी 3 हफ्ते हो गए मेरी आवाज सही नहीं हो रही, मुझे लग रहा है मेरे को डॉक्टर के जाना पड़ेगा अब। मैंने पतिदेव को कल ही बोला था कि मेरे को डॉक्टर के ले जाओ। आगे तो बेटी जाएगी। बेटी तो मेरी मेला क्वीन जीत के ही आएगी, टचवुड, फिंगर क्रॉस। जिसकी माँ ऐसी है तो बेटी तो। अच्छा मम्मी तुम बताओ मेरे बारे में, कल के बारे में क्या कहना कल के चाहोगे? बारे में मुझे बहुत ही मतलब अपने को मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरी बेटी, मैं तो नहीं कर पाई इतना, लेकिन मेरी बेटी ने कल दिखाया। मम्मी कहती है लेकिन आज मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी बेटी है उसी तरह की मेरी बहू है, क्योंकि मैं अपनी बहू के साथ जिस तरह से बेटी के साथ फ्रेंडली रहती हूँ वैसी बहू के साथ रहना चाहूंगी। उसके साथ रील्स बनाया करूंगी, बहुत इंजॉय किया करूंगी। बट वो लड़की अगर वीडियो नहीं बनाती होगी कि मुझे पसंद नहीं है तो क्या करोगी? है ना मम्मी, जिसकी सास ऐसी होती है ना उसको बहू कतर मिलती है, भगवान ना करे ऐसा हो। मतलब जिसकी सास थोड़ी मॉडर्न टाइप होती है ना, उसकी बहू बहुत वैसी होती है। मैं मॉडर्न नहीं, लड़कियां ऐसी होती हैं, उनको जरूरत ही नहीं होती। मैं मॉडर्न थी नहीं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे मॉडर्न बना दिया। मम्मी एंजॉय किया करो। अगर हमारी भाभी मॉडर्न नहीं होगी तो हम उसको भी बना देंगे। सही कहा है ना, वो वीडियो नहीं बनाती होंगी या फिर वो वैसी नहीं होंगी, थोड़ी एक्टिव जैसे कि मैं हूँ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ये वो, सर जबरदस्ती लेके जाऊँ। चलो भाभी चलो करो, पार्टिसिपेट करो मेरे भाई के साथ। बेस्ट कपल में अभी तक हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कल को भैया भाभी से भी करवाऊंगी, है ना। तो आई विश भैया मेरी भाभी कभी भी आए, और हो सकता है वो ये व्लॉग देख रही हो हमारी होने वाली भाभी, कभी वो लड़की ही हमारी भाभी बन जाए। सोचो कितना मज़ा आ जाएगा। मतलब अब तो बस भाभी का इंतजार है, ये भगवान नजर न लगे, बस मेरी भाभी ऐसी आ जाए चटक मटक वाली, एकदम बढ़िया, हर काम में एकदम ढिंचक वाली एकदम, तो बस मेरी मम्मी मैं धन्य हो जाएंगे और मेरे भाई भी। चलो गाइज आप लोग दुआ करना कि मेरी जैसी मेरी भाभी आ जाए, और अगर मेरे जैसी नहीं भी हुई तो हम लोग उनको बनाए मेरे जैसा, तो वो बन जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अब थोड़े अपने आप को चेंज करना चाहते ही नहीं है समय के हिसाब से। जैसे कि मेरी मम्मी है, वो ऐसी थी नहीं, बट उन्होंने समझदारी दिखाई, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर दिया। ऐसे ही मेरी भाभी हूँ। चलो यार ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, भगवान जो हो सब अच्छा ही हो, क्योंकि जो सोचो ना कभी कभी उसका उल्टा ही होता है। हम ऐसे हैं, हो सकता है हमारी भाभी एकदम सिंपल टाइप हो, जिनको फ़ोन चलाना पसंद ना हो, जिनको वीडियोज़ बनाना पसंद ना हो। अरे भैया 1:30 बजे, 1:30 क्या 2 बजे, एक बजे तो हम लोग आए हैं, समेटा समाटी करी। हाँ बस नहाली। तो गैस मैं नहा लूँ, बाय बाय।